नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार और मुंबई नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का विकास अभियान शुरू होने जा रहा है और बड़ी खबर सामने ये आई है कि दरअसल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे एंड फैमिली के करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल समीर ठक्कर की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि 1 मई महाराष्ट्र दिवस पर देवेंद्र फडणवीस जी की विशाल रैली पोल खोल रैली में उद्धव ठाकरे और परिवार की करोड़ों की लूट का पर्दाफाश किया जाएगा। बड़े पेंगुइन घोटाले पर नजर रखे हुए हैं, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। यानी अब करोड़ों के घोटाले का एक और घोटाला सामने आएगा और उसका पर्दाफाश महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार और मुंबई नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने अब अभियान छेड़ दिया है और उसी की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और इसी कड़ी में ये पोल खोल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही दरअसल जो अभियान बीजेपी की ओर से शुरू किया गया था, उस अभियान में जिस रथ का इस्तेमाल किया जाना था उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और इसकी जानकारी बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर और विधायक प्रसाद लाड ने दी है। दरअसल उनकी मौजूदगी में मुंबई के चेंबूर कैंप स्थित बीजेपी कार्यालय में रथ यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन रथ यात्रा से एक रात पहले ही कह सकते हैं कि कुछ अज्ञात लोगों ने रथ को तोड़ दिया है। प्रवीण दारेकर ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को शाम तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो पुलिस को घेर लेंगे। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। यानी तो साफ तौर पर जो प्रवीण दारेकर हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, दरअसल उन्होंने ये संदेह जाहिर किया है कि इस रथ की तोड़फोड़ के पीछे सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का ही हाथ है, क्योंकि जो पोल खोल रैली का आयोजन 1 मई को होगा उसमें दरअसल देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के करोड़ों रुपए के घोटाले को, उसकी लूट को उजागर करेंगे, उसका पर्दाफाश करेंगे और यही वजह है कि उनके इस अभियान को रोकने की कोशिश हो रही है और कोशिश इस तरीके से की जा रही है। प्रवीण दारेकर चेंबूर थाने में रथ तोड़े जाने की शिकायत दर्ज कराने के लिए गए थे। आरोपी नहीं पकड़ा गया तो थाने में बैठ जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी नेताओं की ओर से ये कहा गया है, ये आरोप लगाया गया है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर सरकार के राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार और मुंबई नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का जो अभियान शुरू होने वाला था उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरअसल इस पूरे अभियान को रोकने की ये कोशिश है। जिस तरीके से रथ को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से चीजों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं, जिस तरीके से तमाम अलग अलग मामलों में इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी है, फिर चाहे वो दरअसल महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला हो, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। इसके अलावा फिर चाहे वो जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हैं, उनका मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा अगर बात अकेले शिवसेना की जाए तो शिवसेना के कई बड़े नेता फिलहाल अलग अलग घोटाले में फंसे हुए हैं और सबसे बड़ा घोटाला हाल ही में सामने आया है जब उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके साले को दरअसल ईडी के शिकंजे में वो आए। उनके जो 6 करोड़ के 11 फ्लैट हैं वो ईडी ने सील किए हैं। एक कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी ईडी की रडार पर हैं। मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं और फिलहाल
सबकी नजरें पोल खोल रैली पर रहेंगी कि 1 मई को आखिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के क्या कुछ वो घोटाले होंगे जिनका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। एक एक कर वो तमाम नेताओं के घोटाले उजागर कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि इन घोटालों की वजह से ही जिस तरीके से किरीट सोमैया लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमलावर हैं, उन्हें दरअसल INS मामले में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन उस पूरे मामले में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी और उनकी गिरफ्तारी से उन्हें अंतरिम राहत मिली। और इसके बाद किरीट सोमैया ने साफ तौर पर यह कहा कि वो उद्धव ठाकरे सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो यही है कि पोल खोल रैली का आयोजन महाराष्ट्र दिवस जो कि 1 मई को है उस पर होने जा रहा है। और इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस अब उद्धव ठाकरे के एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। देखना ये होगा कि आखिर वो कौन सा घोटाला है। हालांकि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने जो नवाब मलिक के घोटाले का पर्दाफाश किया था, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तमाम दस्तावेज उनके पास थे, तमाम सबूत उनके पास थे और उसके आधार पर ही उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया था कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, जो कि मुंबई बम ब्लास्ट का गुनहगार है, जो कि मुंबई करों का गुनहगार है, दरअसल उसके गुर्गों से नवाब मलिक ने जमीन खरीदी है। और इस पूरे मामले में जब ईडी ने इन्वेस्टिगेट करनी शुरू की तो ये बड़ा खुलासा हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में नवाब मलिक तक भी तार पहुंचे, क्योंकि इकबाल कासकर और जो दाऊद के दूसरे गुर्गे हैं जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस की ओर से लिया गया था, फिर चाहे वो शाह वली खान हो या फिर सलीम पटेल हो, दरअसल उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि नवाब मलिक भी इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले का हिस्सा हैं। और यही वजह है कि नवाब मलिक पर ईडी ने शिकंजा कसा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब देखना यह होगा कि नवाब मलिक के इस घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद अब देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे एंड फैमिली के कौन से बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हैं, जो कि करोड़ों का घोटाला है। पहले ही महाराष्ट्र में शिवसेना के कई नेता ऐसे हैं जो फिलहाल ईडी IT की रडार पर है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब हो, जो कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और साथ ही तमाम अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार के फंसे हुए हैं। इसके अलावा भावना गवली से लेकर तमाम शिवसेना के ऐसे नेता हैं जिन पर आने वाले वक्त में ईडी शिकंजा कस सकती है। लेकिन इनके अलावा महाराष्ट्र में जो शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत और साथ ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी फिलहाल कहीं ना कहीं ईडी की रडार पर हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक उनके घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, तो फिलहाल नजरें 1 मई पर हैं कि 1 मई को आखिर देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे एंड फैमिली के कौन से बड़े घोटाले का पर्दाफाश करेंगे, जैसा कि दावा समीर ठक्कर की ओर से ट्वीट करते हुए किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।